नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डेनेवर अमेरिका से जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। दो घटनाओं को लेकर के इस समय तमाम चर्चाएं हैं। पहली, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच फोन पर बातचीत। पुतिन और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बातचीत का महत्व क्या है, मतलब क्या है, इसकी रिलीवेंसी, प्रासंगिकता क्या है। और दूसरे, किंग चार्ल्स का दौरा। और केवल दौरा भर नहीं साहब, वहां तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, अतीत की ऐसी ऐसी घटनाएं ट्रंप को याद दिलाई हैं, और एक घंटी उनको भेंट कर दी कि कभी जरूरत पड़े तो जरा घंटी बजा देना बस। तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को खोल करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद ये टॉपिक चूज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कनेक्टेड है मेरी बुक से भी कनेक्टेड है, गोल्ड ग्लोरी गॉड से। और ये दिखाता है कि मैंने सही लिखा था। मेरी ज़्यादा पुष्टि होती है इसमें। देखिए, किंग चार्ल्स का दौरा और प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत दोनों रिलेटेड इश्यूज हैं। इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपने पढ़ा होगा न्यूज़ कि रशिया ने 100 से ज़्यादा शिप्स इंग्लिश चैनल से इंग्लैंड के पास से भेजे रिसेंटली, और फुल्ली एस्कॉर्टेड बाय द रशियन नेवी। और पुतिन का भी एक स्टेटमेंट था कि हंस के उन्होंने बोला था कि व्हाट विल ब्रिटेन डिफेंड टुडे, व्हाट कैन ब्रिटेन डिफेंड टुडे, दे डोंट इवन हैव ए नेवी। और ये स्टेटमेंट भी था। तो आपके मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई उसको यूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उन्होंने रिलीज किया, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट रिलीज किया, बड़ा क्लियर था। यूक्रेन के ऊपर बात हुई, दूसरा ईरान के ऊपर बात हुई, और तीसरा था नॉन इंटरफेरेंस इन यूएस इंटरेस्ट इन दी आर्कटिक। ये तीन मेन विषय है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं तो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा चर्च ऑफ इंग्लैंड की वापस पॉलिटिक्स। किंग चार्ल्स रिप्रेजेंट्स चर्च ऑफ इंग्लैंड, और एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट सिस्टम ओनली। देखिए, उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके जिसको सबको आघात पहुंचा है वो है ब्रिटेन। एक्चुअली यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ब्रिटेन को। इसलिए आपने देखा होगा बोरिस जॉनसन और इन लोगों ने कितना युद्ध पे फोकस किया, और ब्रिटेन अपना काम कर रहा है पुरानी रिपोर्ट में, मैकिंदर हॉलैंड जो उनकी थी पुरानी 1904 की, कि रशिया का कॉन्क्वेस्ट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ट्रम्प ने उनके सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया, सब। इनफैक्ट जब उन्होंने बोला कि इफ यू आर नॉट फॉर यूएसए यू विल बी स्पीकिंग जर्मन, तो उन्होंने प्रिंस किंग चार्ल्स ने बड़ा स्टाइल में बोला इफ यू आर नॉट फॉर द ब्रिटिश यू विल बी स्पीकिंग फ्रेंच। सही बात है, दोनों सही बात है। अगर यूएस तो अभी तो वो सारे शॉट्स उन्होंने मारे किंग चार्ल्स ने, क्लासिक ब्रिटिश एक्सेंट में, ह्यूमर के साथ उन्होंने पिलाया। ये जो लड़ाई है अभी, इसको बोलते हैं अदृश्य राज, डीप स्टेट जो भी आप बोले, अदृश्य राज। ये ओपन में आ गई है, कौन है इन सबके पीछे। और आपको इतिहास मालूम ही है कि ब्रिटेन की बदमाशी कितनी चलती है। अब इस विजिट में किंग चार्ल्स ने रिकॉग्नाइज किया अमेरिकन सॉवरेंटी को। आपको याद होगा किंग चार्ल्स ने बड़ा ईस्ट लॉन जो ईस्ट विंग है उस पर तंज कसा। उन्होंने बोला 1814 में हमने भी इसको थोड़ा रीप्लानिंग किया था, आपको इतिहास याद होगा, जलाया था। ओनली टाइम व्हाइट हाउस जलाया गया था बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स 1814 में। तो जहां पे इसका बॉलरूम बन रहा है, तो उन्होंने बोला 1814 में हमने जलाया था उसको। और आज ब्रिटिश ब्रिटिश बैंड प्लेड इन द व्हाइट हाउस।
है ना, पहली बार रेड कोट्स, तो बहुत बड़ा न्यूज हुआ है अमेरिका में, पहली बार रेड कोट्स उतरे हैं ब्रिटिश। एक्चुअल में मुझे लगता है चार्ल्स ने उस बात का जवाब दिया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ना आता तो ये यूरोपियन जो है वो जर्मनी और जापानी और पता नहीं फ्रेंच क्या क्या बोल रहे होते। तो उन्होंने फिर तंज ही नहीं कसा, मतलब पलटवार कर दिया। और वो ईस्ट विंग में जो बॉलरूम बना रहा है एग्जैक्टली उसी को जलाया था। तो उन्होंने दूसरे पे भी तंज कसा कि भाई हम लोग पहले जला चुके हैं, हमने भी रिफॉर्मेटिंग किया था उसका। तीसरा, मैं देखिए दर्शकों को बता दूं कि 250 साल पहले अमेरिका, ये फ्रांस, जर्मनी, इन सब की, ये जो यूरोप था, ब्रिटेन था खास तौर से, इनकी कॉलोनी हुआ करता था। और उत्तर अमेरिका पर ब्रिटेन ने जो है एक तरीके से आधिपत्य जमा लिया था। तो जो नोक झोंक हुई है व्हाइट हाउस के इस डिनर में, शाही डिनर में, वो सब उन तथ्यों को याद दिला रहे थे किंग चार्ल्स डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप की आदत है ना कि वो किसी को बख्शते तो है नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर अटैक करते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं। तो जो चार्ल्स जो है वो भरे बैठे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे और उनको आईना दिखाने का काम किया। जी आदित्य जी। यस, और कितना क्लासिकल वे में किया, मतलब वो दिखता है कि ह्यूमर के साथ किया, लेकिन बोलती बंद कर दी पूरे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, बोलती बंद कर दी। वो दिख रहा था क्लास था, क्लास एक्ट था, मतलब हम लोग को तो इतिहास मालूम ही है। और लेकिन द वे इट वाज कम्युनिकेटेड वाज सुपर, मतलब इतना क्लासिकल वे में कम्युनिकेट करना, ऐसा लग रहा था पोइट्री चल रही है वहां पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अब देखिए एड्रेस, देखिए आप सुनिए ध्यान से, एड्रेस वर्ड्स यूज करिए। इन दिस यूएस हाउस ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिबेट, उन्होंने ये नहीं बोला अमेरिका की कांग्रेस है, अमेरिका की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो बोला हाउस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिबेट एंड डेलिब्रेंस। अब उनके जवाब में जो ऑनर स्पीच ट्रम्प ने दी, ऐसा लग रहा था कि एआई से चुरा के दी है। उन्होंने बोला वी आर एंग्लो सैक्सन्स, शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एंग्लो सैक्सन्स फॉर द ब्रिटिश क्राउन इज ए सबऑर्डिनेट पोजीशन, कॉमनर की बात आ गई, जो कि ब्रिटिश क्राउन कंसिडर्स इटसेल्फ अबव द चर्च। फिर उन्होंने वापस अपने, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन तो अपने को चर्च क्रिश्चियन मानता ही नहीं, वो तो जी जी, आवाज चेक कर लीजिएगा, आवाज आपकी गई है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको बोल देता हूँ। वो तो अपने आप को अबव द क्राउन मानता है, वो दे। तो जब जैसे ट्रम्प ने बोला एंग्लो सैक्सन, उन्होंने पकड़ लिया उस बात को, उन्होंने तुरंत बोला वी आर बाउंड बाय कॉमन क्रिश्चियन वर्चूज। आपको पूरा मालूम है कि क्रिश्चियन वर्सेस कैथोलिसिज्म दोनों अलग अलग रिलीजन्स हैं, और उन्होंने वापस बोला वी आर कॉमनली बाउंड बाय द क्रिश्चियन वैल्यूज। और इतने मूर्ख हैं, इन्होंने ताली बजा दी सबने। इस बात को मना करना चाहिए था उनको, ताली बजा दी, मींस यू आर स्टिल अंडर द क्राउन। बोला उन्होंने यू आर स्टिल अंडर द क्राउन एंड आई हैव कम टू विजिट माय कॉमनवेल्थ। उन्होंने नाम लिया चार्ल्सटन, वर्जीनिया। अब वर्जीनिया भी कॉमनवेल्थ है, मेरीलैंड भी कॉमनवेल्थ है, मेरीलैंड का नाम लिया उन्होंने। फिर जॉर्जिया का नाम लिया, द टेल ऑफ टू जॉर्जेस, अगर किसी को इतिहास याद हो, जॉर्ज 5 जो इंडिया में आए थे, जन्म मरण ग्रंथ तो कृष्ण की स्तुति है रविन्द्रनाथ टैगोर की, लेकिन लोगों ने डेडिकेट किया इनको। और गेटवे ऑफ इंडिया भी उन्हीं के लिए बनाया गया था कि यहाँ से आएंगे वो तो गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया जाए उनको। द टेल ऑफ टू जॉर्जेस मींस वन जॉर्ज वॉशिंगटन, वो भी ब्रिटिश हेरिटेज में आता है, किंगली हेरिटेज में आता है, रॉयल्टी हेरिटेज में आता है।
एंड द सेकेंड जॉर्ज इज जॉर्ज 5, उन्होंने बोला। क्योंकि ट्रम्प की टीम ने, मागा के लोग तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, दिमाग लगाते नहीं है, उन्होंने पहले हायरार्की निकाल ली कि ट्रम्प भी रॉयल लिनिएज में आते हैं। तो एक जोक बना दिया कि मैं भी किंग आप भी किंग, तो हंस दिए वो। तो उन्होंने बोला द टेल ऑफ टू जॉर्जेस। ये बहुत बड़ा तंज होता है कोई समझे इंग्लिश में। तो फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने यूक्रेन की बात करी। अब यहाँ से हमारी कहानी भी शुरू होती है, क्यों इसीलिए बात हुई है वहां पे, जी क्योंकि जी यूक्रेन जो है ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन ऑलवेज वांट्स ए बफर बिटवीन ब्रिटेन एंड यूरोप। ना ब्रिटेन का साथ फ्रांस देने वाला है, ना वेटिकन देने वाला है, ना इटली देने वाला है, कोई भी नहीं देने वाला, नॉट इवन जर्मनी। कुछ पार्ट्स ऑफ डेनमार्क कैन गिव ए हेल्प, कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्वे कैन गिव ए हेल्प, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स हैं। आपको मालूम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। और वेटिकन की लड़ाई हमेशा रशियन ऑर्थोडॉक्सी से हुई है ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स। फॉर रशियंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको दिया ब्रिटेन ने, तो उनके लिए अब देखिए अभी जो है ना बॉर्डर चेंज करने का जमाना है। रशिया वांट्स टू बिकम द यूएसएसआर, उन्होंने छुपाया नहीं है। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं जिनको अमेरिकन इंटेलिजेंस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने तोड़ा था, दे वांट टू एक्वायर ऑल ऑफ देम। और यूक्रेन उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया बाय द वे। अब यूक्रेन इज ए केक वॉक इस समय। तो एंड दे आर मेकिंग एडवांसमेंट्स, लोग छुपा रहे हैं बट दे आर मेकिंग कांस्टेंट एडवांसमेंट्स। और मुझे लगता है कि कुछ महीनों में कीव पे होगा और यही एग्रीमेंट करना चाहता है ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प को सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2016 में मिला था ब्रिटिश इंटेलिजेंस से। उसका जो 2020 का जो कैंपेन था वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने तोड़ा था। क्योंकि और किंग ने वापस बोला, अब यहाँ पे मैं थोड़ा दर्शकों को रोचक बना दूं, किंग ने बोला आई एम द किंग ऑफ कनाडा आल्सो। तो आई एम द किंग ऑफ कनाडा एंड आई एम द मोनार्क ऑफ द चर्च एंड यू एक्सेप्ट यूर एंग्लो सैक्सन, और आप क्रिश्चियन फेथ से बाउंड हो, तो आप मेरे अंडर हुए, आपको आजादी नहीं मिली है। तो तुरंत इन्होंने ट्रिप अरेंज किया आर्लिंगटन सिमेट्री का, वर्जीनिया का फॉरेन सोल्जर्स का, सारे वाशिंगटन डीसी के जो मेमोरियल्स है, क्योंकि एज पर द एडमिरल्टी लॉ जिसके बिहाफ पे सॉवरेंटी दी जाती है टू द कॉलोनीज। आपको याद होगा ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री विच वेज्ड ए वॉर अगेंस्ट द कॉलोनीज। ब्रिटेन के अगेंस्ट वेज किया उसने, कनाडा के विरुद्ध वेज किया उसने, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया, न्यूजीलैंड के थ्रू किया। ये चार उसकी मेन कॉलोनीज हैं। और तो एडमिरल्टी लॉ में उसने जब विजिट किया, एक तरीके से आज अमेरिका को सॉवरेंटी दी है ब्रिटेन ने जाके। आप समझिए 1985 में मिली थी कनाडा को, आज मिली है अमेरिका को। इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इसका इम्पैक्ट आप देखिए, तुरंत अमेरिका की नई गवर्नमेंट एक तरीके से मानिए, इसको बोलते हैं अदृश्य राज को तोड़ना बुरी तरीके से। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस इज नॉट गोइंग टू फंड यूके। इनफैक्ट अब उन्होंने प्लान खोल दिया है, दे गोइंग टू ऑक्यूपाई यूके। ओके, ये एक तरीके से आता है रिवर्स। तो यहाँ पे ट्रम्प और पुतिन की जब बात होती है, तुरंत किंग चार्ल्स का विजिट खत्म होने के बाद देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट नाउ कि तुम अपना काम खत्म करो, हम अपना काम यहाँ से करते हैं, वी फॉर्म ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बात हो रही है। तो ब्रिटेन अभी कोई उन्होंने धक्का दिया है, बट आपको मालूम है ब्रिटेन खुराफाती है, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अब उसका फैंग हट गया है एक तरीके से, और ये मोनार्की को बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज इसके बाद अमेरिका उनके जितने भी एसेट्स हैं, रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड्स, उसको ओन करेगा। भारत के लिए अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी प्ले। लेकिन वो देखते हैं अभी इसके बाद क्या होता है। द चेंजेस फॉर भारत विल बी द एग्रेशन, द यूके इज गोइंग टू कम मोर क्लोजर टू इंडिया। आपने देखा होगा एफटीए साइन कर लिया, ये प्रिपरेशन देखिए आप सारी, एफटीए साइन कर लिया पहले यूएस से, और इंडिया यूएस से इंडिपेंडेंट फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप करना चाहता है भारत के साथ, क्योंकि ये कंट्रीज बिना भारत के रह ही नहीं सकती। अब बिलीव मी, डिमोनेटाइजेशन के बाद यूके की इकोनॉमी कैसे बैठी? पाकिस्तान की तो बैठी, यूके की कैसे बैठी? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हिडन फंडिंग दैट वी डू फ्रॉम इंडिया।
जिनसे इनकी कंट्रीज चलती हैं बेस्ड ऑन द रिजर्व करेंसी स्टेटस, इन सबकी कंट्रीज चलती हैं। तो इन्होंने बड़ा चालाकी से भारत के साथ एफटीए किया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूएसए बिठाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने यूएस ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अटैक किया, और अटैक इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि दे वांट यूएई टू फंड, अरबी कंट्रीज टू फंड। नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है? नुकसान हो रहा है यूके को ज्यादा, वेस्टर्न यूरोप को ज्यादा, जर्मनी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पुतिन ने वार्निंग भी दे दी कि आप ईरान में ग्राउंड फोर्सेस नहीं करेंगे। और अभी आप न्यूज देखेंगे, जस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, जेराल्ड आर फोर्ड इज गोइंग बैक। ओके, दिस इज स्ट्रेट आउटकम, मतलब कि ईरान का वॉर, हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉकेज शायद थोड़े दिनों के लिए और डिले होगा और उसके बाद खुल जाएगा, क्योंकि एक सिंबॉलिक विक्ट्री दिखानी है। ये लोग कुछ मिसाइल्स डालेंगे और हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज करेंगे एंड देन सिंबॉलिक विक्ट्री करके विथड्रॉ, ये प्लान है पूरा। तो अगर दर्शक समझ पाए तो बड़ा चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, मतलब ओल्ड गार्ड, और हो सकता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एशियन पैसिफिक पॉलिटिक्स कम हो जाए इसके बाद। ऐसे नहीं है अभी। ये जो फोन पर 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है, क्या इसमें ये तय हो गया है कि किस तरीके से अमेरिका अब विड्रॉ करेगा, अपने को एग्जिट करेगा ईरान से? और ये जो 7-8 देशों में सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, रूस तो कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जब ये सब कांड हुआ, ईरान पर अटैक हुआ, तो हमने देखा नेटो का हिस्सा होते हुए भी कई यूरोपियन कंट्रीज ने इसमें हिस्सेदारी से बिल्कुल इनकार कर दिया। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम एक्यूरेट है। देखिए क्या है कि ये अमेरिका का जो डाउनफॉल है, एक तरीके से इकोनॉमिक कोलैप्स आप देख रहे हैं, ये इसको आप इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं देखिए, ये रीओरिएंटिंग द इकोनॉमी है एआई की तरफ। तो अगर इतना सारा एक्सपेंडिचर चलता रहेगा मिलिट्री का, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत फाइनाइट है। तो इसको आप टाई अप करिए कि अगस्त तक आप देखेंगे, शायद मैं एडवांस में बोल दूं लोगों को, हो सकता है रुपए को 65 पर भी देखें। अभी तो आरबीआई ने जबरदस्ती उसको 95 पे लाके रखा हुआ है, इस आरबीआई मैनिपुलेशन है, क्योंकि ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े रहें, है ना। तो लोगों को ज्यादा इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। 90-95 हमारे भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े रहें, इसलिए किया उन्होंने। लेकिन अब जो रियल करेक्शन शुरू होगा, रियल करेक्शन में अमेरिका विल विड्रॉ फ्रॉम एवरी बेस इन यूरोप, एवरी बेस इन मिडिल ईस्ट, लेकिन उसके पहले वो रिजीम सेटअप करके जाना चाहता है, कौन मैनेज करेगा। और आपने देखा होगा कि अजीत डोभाल जी की विजिट, देखिए कितना फास्ट मूव कर रहा है। यूएई एग्जिट करता है ओपेक से, और तुरंत पाकिस्तान को ओआईसी से निकालने की बात होती है, और फिर उसके बाद तुरंत अब दोनों इवेंट्स को अजीत डोभाल जी की विजिट से कनेक्ट करिए, और तुरंत इंडिया के लिए अनलिमिटेड ऑयल की शुरुआत शुरू हो जाती है थ्रू जुमेरा पोर्ट, जो कि ओमान खाड़ी में निकलता है, विच इज आउटसाइड हॉर्मुज स्ट्रेट। तो और अमेरिका इस पर बड़ा खुश भी है, कांग्रेचुलेट करता है यूएई को। मींस किसको उन्होंने मारा? सऊदी अरेबिया को मारा। सऊदी अरेबिया बहुत शान पट्टी कर रहा था। नाउ दे आर अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ इजराइल। सऊदी अरेबिया का आपको मालूम ही है, इजराइल के बाजू में है, इजरायली प्लेन स्टैंड इन सऊदी अरेबिया, और तो अभी टोटल उसके कंट्रोल में आएगा। तो ये पूरा रीजन जो है, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ इंडिया, भारत की वजह से, यूएई विल लीड द न्यू कार्टेल ऑफ ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला भी एग्जिट कर रहा है वहां से। तो अमेरिका ने दोनों गेम खेले, और इसमें भारत और अमेरिका ने मिलकर गेम खेला है। तो मेनी थिंग्स आर यू आर अनफोल्डिंग, कि एक तरफ तो यूएई चला गया ओपेक से, उधर से अमेरिका ने विड्रॉ किया वेनेजुएला को, जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है, यूएई को भारत कंट्रोल करता है। तो दोनों एग्जिट किया। भारत को तेल सस्ता मिलता रहेगा, एलपीजी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्लस रशिया से ऑयल खरीद ही रहा है भारत।
तो इट इज ए फैंटास्टिक डिप्लोमेसी बाय इंडिया एंड ऑल्सो वेरी स्मार्ट मूव बाय अमेरिका। अब क्या होगा, अब पूरी तरीके से विड्रॉ कर नहीं सकता अमेरिका, दे नीड मनी and they want Saudi Arabia to fund it. So now Pakistan is going to convince Saudi Arabia to continue funding America. नहीं तो पाकिस्तान में IMF के लोन नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान अभी कौन सी लड़ाई लड़ सकता है भारत से अब, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द टैप, इधर से टैप बंद होगा। सो आई थिंक देयर इज एन एग्रीमेंट रीचिंग फॉर आवर सिंदूर, मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल भाई आप करिए, अब आपके साथ इनके पास कोई फंडिंग रही नहीं है, और जो भी उन्होंने डिलीवर किया था उसका कोई यूज नहीं है, तो भारत के लिए कोई यूज नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं। बहुत प्लस रशिया में सियाने, हाँ आपको नहीं लगता बहुत सियानेपन से ट्रंप और पुतिन पत्ते खेल रहे हैं? एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में कि बेटा तू भी अपना खेल करता रहे और मुझे भी खेल करने दे। और जिसको तिलमिलाट हो रही है वो अमेरिका आया, ठीक है जिसको हो रही है वो अमेरिका आया, क्योंकि गेम तो कुछ और ही चल रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर इज गॉन, और वो आखिरी जो कंट्रोल था अमेरिका के ऊपर जिसपे वो ज्यूज को यूज करते थे, रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड को, और उसके साथ सोरोस को भी यूज करते थे, क्योंकि सोरोस उन्हीं का टीम का मेंबर है, किसी और का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, वो है सिटीजनशिप अमेरिका की। तो तीनों को उन्होंने कंट्रोल कर दिया, चेकमेट हो गया। और इसमें मैं बोलूंगा कि मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन, तीनों ने कोऑर्डिनेट किया है पूरा इवेंट। बिल्कुल और देखिए चाइना इज लिटरली आउट ऑफ द नेगोशिएशन स्पेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन का असलियत पता लग गया है। मैं हमेशा से बोलता हूँ लार्ज पॉपुलेशन इज एन एसेट नॉट ए लायबिलिटी, तो भारत की लार्ज पॉपुलेशन इज एन एसेट नाउ, नो मोर लायबिलिटी, क्योंकि अब ग्रोथ इंजन तो एक ही तरफ से आ रहा है, भारत की तरफ से। तो अगर अमेरिका को सस्टेन करना है तो उसको फ्रेंडशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, तो सस्ता ऑयल टू इंडिया, और इंडिया का सिक्योरिटी नीड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस आपने देखा होगा R-37 अप्रूव कर दिया रशिया ने, गुड न्यूज। तो अभी 400 किलोमीटर तक हम मारेंगे तो नो प्रॉब्लम। और भारत का रुद्रम 4 भी हो गया, AON हो गया उसका, रुद्रम 4 1 2 3 4 के बारे में लोग पढ़ लें कि कैसी मिसाइल है, गूगल पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं रियल टाइम में मैं तो आप लोग हम सब लोग बंगाल इलेक्शन में फंसे हुए थे, और पीछे क्या क्या नहीं चल रहा था यहाँ पे। तो रियली हैट्स ऑफ टू द बीजेपी गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग ऑल साइड्स वेरी इफेक्टिवली। मतलब मोदी जी भाषण दे रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है। हाँ अभी न्यूजीलैंड के साथ में FTA साइन हो गया, और मोदी जी और अमित शाह थे भी नहीं, वो भारत मंडपम में पीयूष गोयल ने और वहाँ के जो वाणिज्य मंत्री आए थे उन्होंने सिग्नेचर किया, फोटो खींचे और हो गया काम। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आखिर में ये बताइए कि ये ईरान वाला मसला क्या अब समाप्ति की ओर है? क्या समझौता संभव है? और समझौता होगा तो जाहिर है कुछ अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा, कुछ ईरान को भी झुकना पड़ेगा, और इसमें पुतिन की भूमिका भी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से बाय रोड ईरानियन एक्सपोर्ट्स आर हैपनिंग नाउ, तो ऑब्वियसली अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया ही हुआ है। सो दैट्स अ रैम डाउन। पहला तो विदाउट अमेरिका's परमिशन पाकिस्तान वोंट डू दैट। तो बॉर्डर्स खुल गए हैं, तो दे आर नॉट कमिंग थ्रू हॉर्मुज, दे आर कमिंग थ्रू हियर। तो वो तो ऑफ रैम्प शुरू हो चुका है, जैसे कि हम लोग पहले से मेंटेन करने की एपेटाइट नहीं है लड़ने की, क्योंकि और नुकसान होगा तो अमेरिका को डॉलर कौन देगा। So they are waiting for Arabian countries to fund US system, और Arabian countries have to fund the US system. उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया, कुवैत, these 4 countries are going to fund. UAE अलग हो गया, भारत ने बचा लिया, तो that is a big thing about अब तो लोग भारत से दोस्ती करना चाहेंगे। अभी लोगों को समझ में आना चाहिए, भारत ने मालदीव को बचाया, UAE को बचाया, श्रीलंका को बचाया,
बांग्लादेश में भी तेल भेज रहा है डिस्पाइट एवरीथिंग। तो भारतीय दोस्ती इज ए गुड एसेट। और तो अब ये देखेंगे कि बाकी कंट्रीज विल बी टोटली अंडर अमेरिकन चंगुल until this war totally ends, और तब Iranian ports are going to come under the control of Russia. मुझे ऐसा लगता है, because that's the only logical alternative. और POK का solution होना चाहिए so that भारत can deal directly with Russia. अभी रशिया ऑलरेडी पहुंच चुका है। So आप देखिए 1902 के जो मैप्स हैं वापस आ गए हैं। 1902 में रशिया was touching जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, वापस आ गए वो। तो दैट मीन्स अब मोदी जी फटाफट करें, हम सबको खुशखबरी दें कि POK अभी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। खाली POK की बात नहीं है साहब, 1947 तक तो ईरान की सीमाएं भी भारत से लगी हुई थी। बिल्कुल। तो वो सीमाएं फिर से वापस आ जाएं उसी पोजीशन में, तो ये भी कोशिश होगी भारत की देर से। अफगानिस्तान की सीमाएं, जी हाँ, ईरान तो उसके बाद है ना। तो डेफिनेटली ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो थिंग्स आर मूविंग फास्ट। अभी हम लोगों को मेरा तो जस्ट जैसे दिस इज अ टाइम फॉर इंडिया टू आल्सो चेंज बॉर्डर्स इन अ बिग वे। बर्मा का सॉल्यूशन करें, बर्मा का डिवीजन जो भी करना चाहे तो करें, और जो कंट्री एग्री करता है, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो जो जहाँ पे हमको सिक्योरिटी करना है वहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको, व्लादिवोस्तोक इंडिया कॉरिडोर, चेन्नई कॉरिडोर। अभी राहुल गांधी का भी वहाँ अपोजिशन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस के नंबर लिखे जा चुके हैं। आज चार्ल्स विजिट में हो गया, जॉर्ज सोरोस का पत्ता बंद, तो मास्टर स्ट्रोक है उधर। तो अब निकोबार पे कुछ चलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने न्यूज पढ़ी नहीं हो तो जरूर सुने हम लोग का पॉडकास्ट, क्योंकि दैट इज डन केस नाउ। अगर किंग चार्ल्स एग्री कर गए इज डन। अब ये नहीं आगे बढ़ पाएगा, इसका पैसे फ्रीज कर देंगे वो लोग, क्योंकि सारा इसका पैसा लंदन के थ्रू मूव करता है, नॉट थ्रू US। सो नाउ दैट विल बी फ्रोजन। सो आई थिंक जो कॉरिडोर था इनका पैसा मूव करने का, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, तो UAE की तरफ से टैप बंद होगा, लंदन से टैप बंद होगा, और US तो ऑलरेडी अगेंस्ट में काम कर रहा है UK के। So this will be done. So Russia will demand that thing to be open. So Tri Services Command in Andaman plus a shipping container base over there, उसको कोई नहीं रोक सकता, because geopolitics demands that. तो इनका जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, that was a useless attempt actually. पर ऐसा लगता है कि इन्होंने इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इन्होंने मूव्स देखे कहीं पे। सही है। तो 1 घंटे की बाद पुतिन एंड ट्रम्प, देखिए कितना चेंज हो गया। और उसके पहले 45 मिनट के बाद मोदी की भी हो चुकी है। अब क्या बात हुई थी हमको किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद अजीत डोभाल की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद मोदी जी का भी कोई कन्वर्सेशन हुआ है, अभी वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मुझे पता नहीं क्या हुआ है। सो वेरी गुड चेंजेस राइट नाउ। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। और अमेरिका में तो इस समय देर रात हो रही है, तो देर रात तक जाग करके OCN नेटवर्क के श्रोताओं को, दर्शकों को स्ट्रेंथन करने के लिए सूचनाओं के मामले में, और सबसे बड़ी बात ये है कि किंग चार्ल्स ने जो कुछ आज किया है उस पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।